हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मतलब क्या है पहले हम ये समझ लें। क्वाड्रेटिक स्टूडेंट क्या होता है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, तो हम राइट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन equation of degree degree 2 is called a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई वेयर ए एंड बी ए एंड बी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर ए और बी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए और बी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट जीरो क्या होता है? अब कितने जीरोस होते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, जिस भी फैक्टर इक्वेशन के जितने फैक्टर मिलेंगे वो उसके उतने जीरो होंगे। फिलहाल यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए 2 फैक्टर्स होंगे, तो देयर आर 2 जीरोस। ठीक है, देयर आर, यहाँ पे भी राइट कर दीजिए, देयर आर 2 जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अभी हम थोड़ा इतना ही इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे सीधे मूव करेंगे, जिसमें आपको सीधे पहचानना है कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको राइट कर लीजिए डेफिनेशन को और एक्सरसाइज में मूव करिए फटाफट। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रही है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन आप चेक करिए कि फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये है स्टूडेंट, ये हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमें आइडेंटिटी पढ़ रखी है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x है ना, इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 जा 6। अरेंजिंग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6, प्लस का 6 दे रहा है, माइनस का 6 दे रहा है, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या देखा, x की पावर 2 है या नहीं है? भले ही यहाँ पर x का टर्म नहीं है लेकिन x की पावर 2 है, तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर लिखेंगे यस, यस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक होगी तो हम यस लिखेंगे, जब क्वाड्रेटिक नहीं होगी तो हम नो लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड में कह रहे हैं सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसमें क्या है स्टूडेंट, सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x
हम 2x को इधर ले आए, सारे नंबर्स को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एस राइट कर दीजिए, यहाँ पर भी एस। ठीक है, सॉल्व करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। थर्ड कह रहा है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 वन जा 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस एक्स माइनस 3 वन जा 3। तो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, आमने सामने सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या है, एक्स के सारे टर्म आप इधर ले आइए, माइनस का एक्स और माइनस के 2x हो गए, माइनस का 3x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 नहीं दे रखी, तो नो ही आएगा। तो यहाँ पर 3x और माइनस 3x और प्लस x, माइनस के 6x और प्लस x माइनस के 5x हो गए और प्लस का 1। तो ये है नो, नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आइए देख लेते हैं फोर्थ क्या कह रहा है हमारा। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2 वन जा 2 एक्स इंटू एक्स थोड़ी दिया, एक्स इंटू 2x था, तो 2 वन जा 2 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x वन जा एक्स माइनस 3 टू जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 वन जा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर से सॉरी काटना नहीं है, अरेंज कर लीजिए, बराबर होते तो काट देते। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस के 6 और माइनस के प्लस के x, यहाँ पर हो गया माइनस का 5x। ठीक है, एक प्लस का 5x इधर है, माइनस का 5x हो गया, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आपने देखा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो ये s ये आपकी है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 1 x माइनस 3 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस x प्लस 3 वन जा 3 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 बन जा 5। 2x स्क्वायर, अब माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आए, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर ले आए, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस का हुआ 7x। ठीक है, अब माइनस का x और प्लस का 4x, यहाँ पर प्लस का बचेगा 4x, क्योंकि 5x में से x चला जाएगा, तो माइनस का 4x इधर आ गया, प्लस का 5 इधर आया, माइनस का 5 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बचा माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ क्या कह रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का 2 भी होता है, तो माइनस का 4x प्लस 2। ये आपको समझ में आ रहा है क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला गया है, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अब 3x और प्लस का 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये नो, यहाँ पर नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7th और 8th भी देख लेते हैं फटाफट।
इसको आप राइट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी। Seventh part of the question number 1. X plus 2 whole cube is equal to 2x into x square minus 1. देख लेते हैं इसमें क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पर खोली जाएगी, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 2x बन जा 2x, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 इंटू एक्स एंड एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर 6x इंटू 2 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 2x माइनस का 2x इधर है, प्लस का 2x मिला और प्लस 8 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, ये टर्म लिखा, फिर माइनस का 2x क्यूब लिखा, फिर 6x स्क्वायर, फिर 12x, फिर प्लस का 2x इधर है, माइनस का 2x इधर है, प्लस का 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 3 है, तो ये हो गया 9 सीधा, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। एर्थ क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, बहुत जल्दी है उसको, क्लास एक्सरसाइज 4.2 बार बार ऊपर हो जाती है हवा से। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखिए देख के बिल्कुल मत कहिएगा, बिना सॉल्व करे आप कुछ नहीं कहिएगा इसमें। कहीं आपने देखा है तो पावर 3 दे रखा है, तुरंत कह दो नो, तो स्ट्रेट इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्या पता इसमें क्या छुपा है ना। आफ्टर सोल्यूशन क्या पता आपको क्या मिलेगा, तो इसलिए सॉल्व करना जरूरी है। यहाँ पर आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू इस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू 12x। अब सारे टर्म्स इधर उठा लाइए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, देखा आपने कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 8 इधर है, प्लस का 8 प्लस का 6 स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तब आपने क्या देखा, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, 4 एंड 6 हो गया, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का x और प्लस का माइनस का 12x, माइनस का हुआ 13x प्लस 9, तो आपका है इक्वल टू 0, ये आपका हो गया यस। देखिए सॉल्व करने पर आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कई पार्ट्स दे रखे थे ताकि आपको आसानी से समझ में आए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसको राइट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे, सम्स काफ़ी इजी है, 10th की मैथ्स बहुत अच्छी है और 10th में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। अभी तक अगर आपने बहुत ज़्यादा समय खेल में गंवाया है तो आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी समय, वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ यू आर स्टैंडिंग
डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप दरवाजे पे खड़े हैं अपॉर्चुनिटीज के। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटीज खो दी, मतलब पढ़े नहीं आप, ये एक्सरसाइजेस ठीक से तैयार नहीं की, तो आप पूरी लाइफ डिस्टर्ब रह सकते हैं कि मैं कर सकता था तो मैंने क्यों नहीं किया। स्टूडेंट, ये बात हमें बाद में रियलाइज होती है कि जब हम कर सकते थे तो हमें क्यों नहीं हम कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिलहाल मैं निगेटिव नहीं आपको कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि आप पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप कहेंगे सर तो बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड का है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में आप केवल चेंज कर दो, ठीक है, सॉल्व नहीं करना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth। तो लेंथ जो है ब्रेथ की दुगनी से 1 मीटर ज्यादा है, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इक्वल टू हो गई, लेंथ हो गई 2x प्लस 1, है ना, ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा। तो कह रहा है 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, ठीक है, तो 1 मोर देन 1 मोर ट्विस ब्रेथ हो गई। We need the length and breadth of the plot। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें इसके फैक्टर करके सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टर करके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L into B। This is your length, this is your breadth, और एरिया इज 528। दिस इज गिवन x into 2x plus 1। 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। इसको इधर आप 528 को उधर ले गए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये तो आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन लेंथ और ब्रेथ अगर हमसे कोई कहे निकालो तो हम क्या करेंगे, 528 के ऐसे फैक्टर करिए, 528 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 528 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10, 156, 1056, 1056 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन है x 1, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा। तो स्टूडेंट ये देखिए 33 आ गया, यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32। तो 32 माइनस यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर कर दिए जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन, 2x स्क्वायर 2x प्लस 33, यहाँ पर माइनस का कॉमन आ गया आपका 16x, 16 कॉमन, तो 2x प्लस 33, 16 से डिवाइड करेंगे 528 को 33 ही आएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। दीज आर द फैक्टर्स। अब हम क्या करें, x प्लस 2x प्लस 33 इज नॉट इक्वल इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 33/2 आ जाएगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया, नॉट एप्लीकेबल। सो हम x माइनस 16 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इक्वल टू 16। ये हमारी क्या आ गई, ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई,
लेंथ हो गई 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी 33, 16 32 प्लस 1 33 मीटर। दिस इज योर आंसर। हालांकि क्वेश्चन ने केवल यही कहा था कि रिप्रेजेंट करिए, तो हमारा यहीं पे आंसर आ गया था, लेकिन क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हमने वो भी निकाल दिया। ठीक है, राइट कर लीजिए। आई होप आप वीडियो पॉज करके भी राइट कर लेंगे। नोट्स जरूर बनाइए, बहुत जरूरी है नोट्स। साथ ही साथ एक अच्छी सी कॉपी पे लिखते चलिए, बाद में प्रैक्टिस कॉपी अलग से बनाइए, उस पर जितना मन हो उतनी मैथ्स लगाओ। ठीक है, वैसे चाहे आप बहुत सारी कॉपियां फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज़्यादा मैथ्स में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से मैथ आएगी। सेकंड क्या कह रहा है? Product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. इन्होंने केवल ये बोला है we need, हमें जरूरत है इंटीजर फाइंड करने की, तो अगर जरूरत है तो जरूर करेंगे। फिलहाल कहा है the product of two consecutive positive integer is 306. तो let the, और इवन तो नहीं बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है। लेट द फर्स्ट या टू कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं स्टूडेंट? यानी कि क्रम से, जैसे 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स कॉमा एक्स प्लस 1, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। 306 के ऐसे फैक्टर, एक तो आंसर ये भी आ गया। 306 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा 21। ठीक है, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 17। तो स्टूडेंट 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 में से 17 गया तो कितना बचा? आपका आ गया 1, तो प्लस का आपको मिल जाएगा कितना? 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे 306 को, तो 18 ही आएगा। हो गया आपका 18 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 18 एंड एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 18 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू माइनस 18, तो यहाँ पर क्या है? नंबर निगेटिव नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 17, तो द नंबर्स आर, यहाँ पर हम लिख देंगे द वर्स आर 17 कॉमा 18 है ना, यानी x में x प्लस 1, तो 17 कॉमा 18। These are answer second क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जरूरी नहीं है कि अगर हमसे रिप्रेजेंट करने को बोला है तो हम केवल रिप्रेजेंट कर दें। अगर हमने सॉल्व कर दिया तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बोर्ड में केवल यही कहा जाए कि आप रिप्रेजेंट करिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको और भी ज़्यादा हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को जो बोला गया है हमें। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ की एज रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। अगर 3 साल पहले की बात की जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एज का प्रोडक्ट जो था वो 360 था। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेंगे, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। एक्स ईयर है रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है। एंड रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और रोहन की माँ जो है वो उनसे 26 ईयर्स ओल्डर है। तो एज ऑफ रोहन मदर हो जाएगा x प्लस 26, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 years from now, अब से 3 साल बाद कितना हो जाएगा? दोनों की एज में 3 साल पहले तो आप जोड़ दीजिए। रोहन की माँ भी 3 साल बड़ी और रोहन भी 3 साल बड़ा। तो 3 years from now the product of their ages 360। तो 3 years from now यहाँ पर कंपेयर नहीं करना है। 3 years from now रोहन एज इक्वल टू x प्लस 3, मदर्स एज x प्लस 26 प्लस 3, तो हो गया x प्लस 29, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट करना है आपको। x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360, ये है उनका प्रोडक्ट 2 years की बात का। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस 3x और प्लस 9 3 जा 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 2 8 87, ठीक है। और प्लस का 360 हम इधर ले आए, माइनस का 360 हो गया इक्वल टू 0। अभी आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 360 में से 87 गए, 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 माइनस 7 3, यहाँ पर बचा 5, इधर से 1 बार लिया 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 2 बचा 273, माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब 273 के ऐसे फैक्टर करिए, 273 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका सब्ट्रैक्शन ये साइन डिसाइड करता है कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करना है, जिनका सब्ट्रैक्शन 32 आए, ठीक है। तो 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 3 1 3 जा 9, सॉरी 91 तो 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। अब ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा कितना हुआ 21 और 13, ये आपके फैक्टर हो गए 13 3 जा कितना हुआ 39, 39 माइनस 7, 39 में से 7 गया 32 आ गया। तो स्टूडेंट देखिए 39 माइनस 7 यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 39 माइनस का 7 कॉमन, x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 x प्लस 39 फिर से कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू माइनस 39 हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7। ये 7 ईयर्स ओल्ड कौन है? ये रोहन है।
तो रोहन सेज 7 years. मदर सेज मदर की एज निकालिए x प्लस 7 यानी 7 प्लस 26, तो कितना हो गया 33 ईयर्स। मदर की एज हो गई 33 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है आपसे कि एज निकालो। ट्रेन वाला जो आने वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार भले ही वर्डिंग चेंज कर दी जाए, ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पेपर में होता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना है, घट गई बढ़ गई, ये सब है ना। तो आप देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लैंग्वेज को समझ लीजिए बस बढ़िया से कि आपको क्या करना है, उतना ही आपको अच्छे से सवाल आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का रह गया है, वो भी फटाफट देख लें। फोर्थ, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस फॉर 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन है 480 किलोमीटर, ये स्पीड है ट्रेन की भाई। 480 किलोमीटर की ट्रेन जो है वो इतनी दूरी तय कर रही है, और स्पीड लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स, वी एक्स किलोमीटर पर आवर। ज्यादा जल्दबाजी में आ गए हम भी। ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? अब इन्होंने कहा इतना स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर फर्स्ट कंडीशन है, अगर स्पीड लेट कर दी, फर्स्ट कंडीशन अगर स्पीड कम कर दी जाए, तो स्पीड हो गई आपकी, स्पीड हो गई 8 किलोमीटर लेस, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हमें स्पीड निकालनी है। अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो 3 घंटे का डिफरेंस आ गया स्टूडेंट। अगर एक्स के हिसाब से चलती रही, पहले स्पीड अगर एक्स है, स्पीड इक्वल स्पीड वी एक्स, देन डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, पहले टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इक्वल टू फार्मूला डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब एक बार एक्स स्पीड रख के देख लो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्पीड है एक्स, ये आपका T1 हो गया। T2 के लिए डिस्टेंस 480 किलोमीटर और स्पीड है x माइनस 8, और दोनों से अंतर कितना पड़ गया? उसे 3 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, जो धीमे चल रही है, जो अब हमें ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है कि हम किसमें से क्या घटाएंगे। तो इसे पहले रखें 480 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 8 को पहले रखें, या 480 अपॉन एक्स को पहले रखें। तो स्टूडेंट देखिए, ज्यादा में से हमेशा कम घटाएंगे, तो ये ज्यादा टाइम ले रहा होगा क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से ये स्पीड जरूर ज्यादा थी तो कम टाइम लेगी, तो 480 अपॉन एक्स, तो कितने घंटे पहले पहुंच गया? 3 घंटे। तो यानी इस स्पीड और इस स्पीड में दोनों में अंतर आ गया 3, तभी सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड क्यों नहीं किया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि दोनों अगर इतना हो जाए, 2 ट्रेनें चले और ऐसे कंबाइन चले, तो फिर ठीक है, तो ऐड करना पड़ता है कि दो एक साथ अगर मतलब टाइम देखा जाए तो इतना लगता है टोटल टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो एक स्पीड के साथ टाइम दिया था, एक के साथ टाइम दिया ही नहीं। उनका 3 घंटे कम, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे 3 आवर मोर, ज्यादा अगर 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। अगर 8 घंटे प्रति मिनट प्रति घंटा घटा दी जाए स्पीड,
तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 3 आवर्स। तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब 480 एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, ठीक है, और इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ये अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। 480x 480x प्लस माइनस कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 8 0 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 3 से डिविजिबल है, चेक करो तो 3 से यहीं से डिवाइड कर दें। हाँ बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0, 1280। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब 1280 के ऐसे फैक्टर करें कि इनका सब्ट्रैक्शन 8 आ जाए, तो 1280 यहाँ पर राइट करिए, फैक्टर करिए। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 2 2 जा 0, 2 1 जा 2 6 जा 0, 2 8 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4, 2 10 जा और 2 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया आपका फैक्टर, सब्ट्रैक्शन करने पर 8 मिले हमें, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40 माइनस 32। देखिए इनकी कंबाइन, इन टू की मल्टीप्लाई तीनों की हो गई 8, और 8 इंटू 5 हो गया आपका 8 5 जा 40, ठीक है, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 40 माइनस 32 यहाँ पर रख लीजिए, 40 माइनस 30, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, कितना राइट करिए, जल्दी से फैक्टर कर लेंगे, बस वही स्पीड आपको मिल जाएगी फटाफट। ये आपने राइट कर लिया होगा। x की वैल्यू आते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू स्पीड है। x कॉमन लिया, x माइनस 40 प्लस का 32 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 40 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 32, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, निगेटिव है ना, इसलिए x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन। दिस इज योर आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से मन से आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।